हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर जो है 45। पिछले वीडियो में जो है श्लोक नंबर 44 तक अध्ययन कर चुके हैं और आप लोग का जो है एलएनएम का एग्जाम भी जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो है उसका डेट आ गया है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तस्या किंचित करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखम् हित्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम् प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावी ज्ञाता स्वादो विवरित जगानां को विहातुं समर्थः। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो हे मित्र, यानी कि मित्र के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। हे मित्र, सखे, सखे मतलब क्या होता है? मित्र। ठीक है, सखे मतलब मित्र। प्राप्त वाणी रशाखाम, प्राप्त वाणी रशाखाम अर्थात वेत्र की शाखाओं तक, वेत्र की शाखाओं तक पहुंचने, यानी कि वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुए। ठीक है, वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुए। किंचित कर धृतमिव, किंचित कर धृतमिव कुछ हाथ में पकड़े गए के समान मुक्त रोधो नितंबम अर्थात मुक्त रोधो नितंबम अर्थात तट रूप नितंब को छोड़ने वाले, ये सब जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, तप्त रूप जो है, तट रूप नितंब को छोड़े जाने वाले तस्या उस गंभीरा के नीलम, यानी कि पिछले वीडियो में बतलाए थे जो बीच में जो है कौन आया था, तो गंभीरा नदी आया था ना उज्जैनी से चलने के बाद। नीले जो है सलिल वसनम, जल रूपी वस्त्र को नीला जल, यानी कि सलिल वसनम नीलम सलिल वसनम अर्थात नीला जो है क्या, तो जल रूपी वस्त्र को हित्वा हटाकर जो है लंब मानस्य अर्थात लंब मानस्य झुके हुए, यानी कि झुके हुए ते तुम्हारा प्रस्थानम, प्रस्थान हवा से, यानी कि प्रस्थान किससे होता है? मेघ का, तो हवा से मेघ का प्रस्थान होता है। कथमपि बड़ी कठिनाई, ठीक है, कथमपि बड़ी कठिनाई से भावी, यानी कि होगा। ठीक है, बड़ी कठिनाई से तुम्हारा प्रस्थान होगा। ज्ञाता, ज्ञाता स्वादो, यानी कि ज्ञाता स्वादो, यानी कि सुख का अनुभव कर चुकने वाला। कह, कौन, यानी कि को कौन। वृत जघानाम, विवृत जखानाम, विवृत जखानाम अर्थात खुली हुई जांघों वाली को विहातुम परित्याग कर, विहातुम मतलब क्या होता है? परित्याग करने में समर्थ होगा। अर्थात ये जो है कह रहे हैं कि क्या, तो कह रहे हैं कि हे मित्र, वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुए और हाथ से कुछ पकड़े गए के समान तट रूप नितंब को छोड़ने वाले उस गंभीरा के नीले वस्त्र, यानी कि नीले वस्त्र क्या है? पानी को हटाकर झुके हुए तुम्हारा वहां से प्रस्थान की किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से होगा, क्योंकि वहां पर जो है सुख का अनुभव जो है कर चलने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो खुली हुई जांघों वाली सुंदरी को बिना उपभोग किए छोड़ देने में समर्थ होगा। मेघ यक्ष से कहता है मेघ कि गंभीरा नामक नदी के नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर झुके हुए तुम्हारा वहां से आगे प्रस्थान जो है अत्यंत कठिन होगा। ठीक है, अत्यंत वहां से जाना कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? कि वे जो है कैसा है, तो वेत्र की शाखाओं तक पहुंचे हुए और हाथ के कुछ कपड़े, यानी कि कुछ पकड़े गए, हाथ से कुछ पकड़े गए के समान तट रूप नितंब को छोड़ने वाला गंभीरा कैसा है? तो गंभीरा जो है तट रूप नितंब को छोड़ने वाला गंभीरा कि नीले वस्त्र को, नीले वस्त्र है उसका, नीले वस्त्र को हटाकर झुके हुए तुम्हारा वहां से, झुके हुए तुम, यानी कि झुके हुए तुम्हारा वहां से प्रस्थान जो है करना किसी, यानी कि बहुत कठिनाई होगा वहां से प्रस्थान करना, क्योंकि सूरत यानी कि सुख का अनुभव कर चकने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो खुली हुई जांघों वाली सुंदरी को बिना उपभोग किए छोड़ देने में समर्थ होगा।
अर्थात यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, गंभीरा के तट से हटा हुआ नीला जल, गंभीरा के तट से जो है हटा हुआ नीला जल, जिसे बेंत अपनी झुकी हुई डालों से छूते हैं। तट को कौन छू रहा है? बेंत अपनी डालों से छूते हैं। ऐसा जान पड़ेगा जैसे कि मानो वो जो है कोई नितंब जो है, नितंब से सरका हुआ वस्त्र, अपने वस्त्र जो है उसने अपने हाथों से पकड़ रखा है। ठीक है, हे मित्र, उसे सरकाकर उसके ऊपर लंबे लंबे झुके हुए तुम्हारा वहां से जो है हटना कठिन होगा। ठीक है, क्योंकि स्वाद जानने वाला कौन सा ऐसा, यानी कि बोल रहा है कि तुम्हारा वहां से जाना बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि सुख का अनुभव सुख का अनुभव कर चकने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो खुली हुई जो है जंघों वाली सुंदरी को बिना उपभोग किए छोड़ देने में समर्थ होगा। ठीक है, यानी कि यक्ष कहता है कि गंभीरा नामक नदी नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर झुके हुए जो है तट से जब हटा होगा वो वस्त्र, ठीक है, वही ना तट नीला जो है वहां पे बोला गया है, पानी जो है उसका वस्त्र है। तट जो है, तट से जो है क्या है, नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर झुके हुए तुम्हारा वहां से आगे जब तुम उसमें झुकोगे तो यानी कि तो वहां तुम जो है वहां से आगे प्रस्थान करना जो है तुम्हारा अत्यंत कठिन होगा। अगला श्लोक है त्वन्नियन्दोश्चवसितवसुधा गन्धसम्पर्करम्यः श्रोतोरन्ध्रः ध्वनितसुभगम् दन्तिभिः पीयमानः निश्चयवास्यत्य उपजिगमिषो देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्। अर्थात अगर इसका अवन्वय अगर हम लोग देखेंगे तो स्वनियंदोश्च, ठीक है, यानी कि त्वन्नी यंदोश्च वसित वसुधा गंध संपर्क रम्य, यानी कि गंध संपर्क रम्य, अर्थात जो है तुम्हारे बरसने से फूली हुई भूमि की सुगंध के संपर्क से सुगंधित दंति भी स्रोतोरंध्र, दंति भी स्रोतोरंध्र ध्वनित सुभगम, अर्थात सुर के छिद्रों के शब्द से सुंदर रूप में पियमान, पिया जाता हुआ, हाथी जो है सुर से जो है जल पीता, यानी कि पियमान पिया जाता हुआ निश्चय, ठीक है, यानी कि पिया जाता हुआ काननो, काननो दुम्बरानाम, काननो दुम्बरानाम, काननो दुम्बरानाम, यानी कि जंगली गुलरों को परिणमयिता शीतः, परिणमयिता शीतः, अर्थात पकाने वाला शीतल वायु, वायु देवपूर्व, यानी कि देवपूर्वम उपजीगम भी, यानी कि उपजीगमिषो, उपजीगमिषो देव पूर्वम उपजीगमिषो, अर्थात समीप, यानी कि देवगिरी के समीप जाने के इच्छुक ते, तुम्हारे ते मतलब तुम्हारे निश्चय वास्यति, यानी कि तुम्हारे नीचे जो है क्या तो वहते हैं, यानी कि बहेगी। अर्थात वो जो है कह रहे हैं कि तुम्हारे बरसने से, यानी कि तुम्हारे जब बारिश करोगे तो तुम्हारे बरसने से फूली हुई भूमि भी सुगंध से संपर्क से सुगंधित होगा। हाथी के द्वारा सुर के छिद्रों के शब्द से सुंदर रूप में या जल पिया जाता हुआ, और जंगली गुलरों को पकाने वाला शीतल पवन जो है देवगिरी के समीप जाने के इच्छुक, वो पवन कैसा होगा? देवगिरी के समीप जाने के इच्छुक जो होगा, इच्छुक जो है वह पवन तुम्हारे नीचे बहेगा। अर्थात यक्ष कहता है कि हे मेघ, सुगंधित तथा शीतल जो है सदा गति देवगिरी के समीप जाने की इच्छा करने वाले तुम्हारे नीचे बहेगी। ठीक है,
अर्थात हे मेघ, तुम्हारी झरी पड़ने से भपारा छोड़ती हुई भूमि की उत्कंठ गंध के स्पर्श से जो सुरभित है, ठीक है, यानी कि वर्षा से जो सुरभित है, तुम्हारे भपारा छोड़ती हुई भूमि की उत्कृष्ट गंध से स्पर्श जो सुरभित है, अपनी सुरों के नथुनों में सुहावनी ध्वनि करते हुए हाथी जिसका पान करते हैं और जंगली गुलर जिसके कारण गदरा गए हैं, ऐसा शीतल वायु देवगिरी जाने के इच्छुक जो है, इच्छुक देवगिरी जाने के समीप जो है इच्छुक तुम्हारे नीचे बहेगा, ठीक है। तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेधि कृतात्मा पुष्पासार है अस्नपयतु भवान वयोम गंगा जलाद्र रक्षा हेतो नवससी भीता वासवीनां च मुना मत्यादित्यं हुतवह मुखे संभृतं तदेतेजः। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो पुष्प में धी कृतात्मा, पुष्प में धी कृतात्मा अर्थात पुष्प में धी कृतात्मा भवान, भवान वयोम अंग यानी कि वयोमंग गंगा जलाद्रव, वयोमंग गंगला वयोम वयोम गंगा जलाद्रव अर्थात ये जो है कह रहे हैं कि अपने को पुष्प का मेघ बनाए हुए भगवान आप जो है अपने को जो है क्या बनाना, पुष्प का मेघ बनाना। भगवान आप व्योम गंगा जलाद्र आकाश गंगा के जल से भीगे हुए पुष्पासरह तत्र नियत वसितिम, पुष्पासरह पुष्पासारह तत्र नियत वस्तिम, नियत वस्तिम अर्थात फूलों की लगातार बौछार से वहां अस्थायी रूप से निवास करने वाले स्कंदम अर्थात भगवान कार्तिकेय को अश्न पयतु यत्नी स्नान करा दे, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि वो जो है अपने जो है अपने को जो है पुष्प का मेघ बनाए हुए आप आकाश गंगा के जल से भीगे फूलों की लगातार बौछार से वहां जो है देवगिरी पर जो है अस्थायी रूप से निवास करने वाले कार्तिकेय को जो है कार्तिकेय का स्नान करा दे, ठीक है। ही तद वासी यानी कि वास विनाम, यानी कि ही तद वास विनाम अर्थात क्योंकि वह इंद्र की जो है चमुनाम यानी कि सेनाओं यानी कि रक्षा हेतु नव शशिभृता यानी कि इंद्र की सेनाओं का जो है रक्षा के लिए नवीन चंद्रमा को धारण करने वाला कौन, तो भगवान शंकर, ठीक है, भगवान शंकर के द्वारा कौन, तो कार्तिकेय भगवान हुत वह मुखे, हुत वह मुखे अर्थात अग्नि के मुख के, ठीक है, हुत वह मुखे अग्नि के मुख में जो है संभृत सज्जित यानी कि सज्जित अत्यादित्यम अर्थात सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज तेज है कौन, तो कार्तिकेय भगवान अर्थात वो जो है कह रहे हैं कि आप जो हैं क्या, तो पुष्प का मेघ बनाए हुए आप आकाश गंगा के जल से भीगे फूलों की लगातार बौछार से वहां अस्थायी रूप से निवास करने वाले कार्तिकेय को जो है स्नान करा दे, क्योंकि वह देवराज इंद्र की सेनाओं की रक्षा के लिए जो है नवीन चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शंकर यानी कि शिव के द्वारा अग्नि के मुख में संभृत यानी कि डाला गया सूर्य का जो है अतिक्रमण करने वाला तेज है कौन, तो कार्तिकेय, ठीक है। अर्थात मेघ जो है यानी कि यक्ष जो है कहता है कि हे मेघ उस देवगिरी पर स्थित शिव बालक कार्तिकेय यानी कि स्वामी कार्तिकेय को जो है भली भांति स्नान करा देना, ठीक है। यहाँ जो है हिंदी में दिया गया है हे मेघ अपने शरीर को पुष्प वर्षी बनाकर आकाश गंगा के जल में भीगे हुए फूलों की बौछार से वहां देवगिरी पर सदा बसने वाले स्कंद को जो है स्कंद को
यानी कि कार्तिकेय को जो है तुम स्नान कराना, ठीक है, क्योंकि जो है नवीन चंद्रमा जो है मस्तक पर धारण करने वाला भगवान शिव ने देव सेनाओं की रक्षा के लिए सूर्य से भी अधिक जो है जिस तेज को अग्नि के मुख में क्रमशः संचित किया था वही स्कंद है, ठीक है। ज्योतिलेखा बलैगलितं यस्य वर्हं भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवलयदल प्रापिकर्णे करोति द्योतापाङ्गं हरसचिरुचा पावकेतं मयूरः पश्वादद्रिग्रहणगुरवी गर्जितेन तयेथा। अगर अवन्वय देखेंगे तो जयोति लेखा बलई अर्थात ज्योति लेखा बलई गलितम गलितम बरहम भवानी, गलितम बरहम यानी कि बरहम भवानी, अर्थात कह रहे हैं कि जिसकी कांति की रेखाओं के मंडलों से युक्त गलितम अर्थात गिरे हुए बरहम पंख को, यानी कि गिरे हुए पंख को पार्वती पुत्र प्रेमना सुत स्नेह से जो है कुवल यद कुवद कुवलय यानी कि कुवलय दल प्रापी, यानी कि कुवलय दल प्रापी अर्थात नील कमल की पंखुड़ियों को प्राप्त कराती हुई करने अर्थात कान में, करने अर्थात यहाँ पे कान में, करोती यानी कि धारण करती हुई, करोती धारण करती है, हर शशि रुचा अर्थात हर शशि रुचा यानी कि भग बनाकर, यानी कि भगवान शंकर के चंद्रमा की कांति से, यानी कि हर शशि रुचा भगवान शंकर के चंद्रमा की कांति से द्योतपांगम यानी कि धुले हुए नेत्र, यानी कि धुले हुए नेत्र प्रांतों वाले, यानी कि द्योतपांगम तम यानी कि उस पावके यानी कि कार्तिके के, पावके मतलब क्या होता है कार्तिके, उस यहाँ पे पावके मयूरम अर्थात मोर को जो है पश्चाद यानी कि बाद में, पश्चाद यानी कि पश्चवाद यानी कि पश्चाद बाद में जो है बाद में अभिग्रह हरण यानी कि अद्रि यानी कि अद्रिग्रहण गुरु ही अर्थात पर्वत पर जो है पहुंचने से गढ़े हुए यानी कि बढ़े हुए, पर्वत पर पहुंचने से बढ़े हुए गर्जित यानी कि गर्जनों के द्वारा, यहाँ पे गर्जित गर्जनों के द्वारा नर्तये था नचा देना, ठीक है, नचा देना अर्थात वो जो है कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जिस मयूर की कांति की रेखाओं के मंडलों से युक्त, जिस मयूर की कांति की रेखाओं के मंडलों से युक्त गिरे हुए पंख को पार्वती जो है पुत्र से ने यानी कि स्वामी कार्तिकेय के प्रेम के कारण कमल की पंखुड़ियों को जो है यानी कि कमल की पंखुड़ियों को प्राप्त कराती हुई पुत्र प्रेम के कारण कमल की पंखुड़ियों को जो है न धारण कर मयूर पंख को कान में धारण करने से उसे ही कमल की पंखुड़ी का स्थान देती है कौन, माता पार्वती। और क्यों, तो वो जो है सवारी क्या है, मयूर जी जो है किसका, तो वो जो है स्कंद भगवान का यानी कि कार्तिकेय का, ठीक है। इसी पुत्र प्रेम के कारण जो है, पुत्र प्रेम के कारण जो है माता पार्वती कमल की पंखुड़ियों को न धारण करके मयूर पंख को धारण जो है मयूर पंख को कान में धारण करने से उसे
ही कमल पंखुड़ी का स्थान देती है, कान में जो है धारण करती है क्या, तो मयूर कमल की पंखुड़ियों को प्राप्त करती हुई जो है क्या, तो कान में धारण करती है। शंकर के जो है मस्तिष्क यानी कि मस्तक स्थित चंद्रमा की चंद्रिका से धुले हुए नेत्र प्रांतों वाले उस कार्तिकेय के मयूर को जो है बाद में पर्वत पर पहुंचने से यानी कि गुफाओं में प्रवर्धित प्रतिध्वनित होने से बड़े यानी कि पहुंचने से बड़े हुए गर्जनों के द्वारा नचा देना। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि शंकर के जो है चंद्रमा की चंद्रिका से धुले हुए नेत्र प्रांतों वाले उस कार्तिकेय के मयूर को बाद में जो है पर्वत पर पहुंचने से यानी कि जब तुम पहुंचोगे तो वो बड़े ही यानी कि पर्वत पर पहुंचने से जो है बढ़े हुए गर्जन या जब तुम गर्जन करोगे, मेघ जब गर्जन करेगा तो गर्जनों से जो है किसको नचा देना, तो उस मयूर को जो है नचा देना। ठीक है, वो जो है कौन कह रहे हैं, तो वो यक्ष कहता है कि हे मेघ, तुम पर्वत पर पहुंचकर स्वामी कार्तिकेय के वाहन मयूर को अपने बढ़े हुए गर्जनों से नचा देना। अगर आसान भाव में आसान भाषा में समझेंगे तो यानी कि पश्चात यानी कि उस पर्वत की कंदराओं में गूंज कर फैलने वाले अपने गर्जित शब्दों से कार्तिकेय के उस मोर को नचाना जिसकी आंखों के कोए शिव के चंद्रमा की चांदनी से ढलित यानी कि ध्वलित है। उसके छोड़े हुए पैंच को सिर पर चमकती रेखाओं के चंदक बने हैं। पार्वती जी पुत्र सेने के वशीभूत होकर कमल पत्र की जगह अपने कान में पहनती है, क्या, तो मोर पंखी पहनती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों का जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम डेट भी आ गया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है इसको खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।